हेलो फ्रेंड्स, विद्या देवी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। कल जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ी थी संधि और संधि के भेद। संधि होती क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है यह मैंने आपको बता दिया था। आज हम संधि जो 3 प्रकार की होती है हमारी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि होती क्या है, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, देखते हैं स्वर संधि। देखिए छात्रों, स्वर संधि, कल हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा हमने कल पढ़ ली थी। आज पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। देखिए छात्रों, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है छात्रों? 7 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि, छठवीं जो संधि है उसका नाम है पूर्व रूप संधि, और 7वीं है पर रूप संधि। छात्रों, आज हमने संधियों के भेद पढ़े हैं। संधि 7 प्रकार की होती है स्वर संधि, जिनमें पहली है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी अयादि संधि, छठवीं पूर्व रूप संधि, 7वीं है पर रूप संधि। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मैं आपको दीर्घ संधि की कुछ ट्रिक बताऊंगा जो याद करने में आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगी कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, क्या होती है दीर्घ संधि। तो देखिए छात्रों, दीर्घ संधि दीर्घ संधि दीर्घ से हमें पता लग रहा है दीर्घ का परिवाची होता है बड़ा। दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का पर्यायवाची है बड़ा, और इसकी मैंने ट्रिक यहीं से तैयार कर ली। क्या ट्रिक तैयार की है? देखिए, बड़ा आया, दीर्घ लाया। ये इसकी ट्रिक है। कि बड़ा आया दीर्घ लाया। बड़ा का मतलब आप समझ गए होंगे
बड़े स्वर आए। अब बड़े स्वर कितने होते हैं? बड़े स्वर होते हैं हमारे 4। आ, ई, ऊ, री। बड़े 4 स्वर है हमारे आ, ई, ऊ, री। अर्थात यदि हम किसी भी शब्द को जब बोलेंगे तो जहां से शब्द का विच्छेद होगा वो बड़ा स्वर होगा, यानी आ पे टूटेगा, बड़ी ई पे टूटेगा, या ऊ या री पे ये टूट रहा है तो समझ जाइए आपकी वहां दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई कि बड़ा आया दीर्घ लाया। तो किसी भी शब्द को जब हम तोड़ के देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर दीर्घ संधि है। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर पीछे कि हम तोड़ेंगे किस प्रकार से। तो पहले हम दीर्घ संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा देखिए, बहुत ही शानदार परिभाषा है दीर्घ संधि की। अकः सवर्णै दीर्घः। अकै सवर्णै दीर्घः। अके का मतलब क्या होता है? अके का मतलब यहां पर अक प्रत्याहार से है। दोस्तों प्रत्याहार 44 होते हैं, जिनमें प्रथम जो 2 प्रत्याहार है, पहले जो प्रत्याहार है, पहला अण फिर अक आता है। तो माहेश्वरी सूत्रों में जो 2 लिए गए हैं, माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। पहले 2 ए, ई, ऊ ने री, ली, के। तो ए, ई, ऊ, री, ली, ये 5 वर्णों को मिलाकर के एक प्रत्याहार बनाया गया है जिसका नाम है अक प्रत्याहार। क्या नाम है? अक प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार वर्णों की, सवर्ण यानी सवर्ण वर्णों की, अक प्रत्याहार के बाद यदि सवर्ण वर्ण आ जाए, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण आ जाए, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होती है। अब समान वर्ण कैसे आ जाए? तो देखिए समान वर्ण कैसे आ जाए। अक प्रत्याहार में मैंने अभी आपको बताया ए, ई, ऊ, री, ली, 5 वर्ण लिए हैं। ए, ई, ऊ, री, ली के बाद समान स्वर आ जाए तो, के बाद समान स्वर आ जाए तो दोनों पदों के स्थान पर, दोनों पदों के स्थान पर, दोनों पदों के स्थान पर दीर्घादेश कर देते हैं। दीर्घादेश कर देते हैं। अब देखिए छात्रों, मैंने अभी आपके सामने परिभाषा लिखी है कि ए, ई, ऊ, री, ली के बाद समान स्वर आ जाए तो दोनों पदों के स्थान पर दीर्घादेश कर देते हैं। कि सर दीर्घादेश कर देते हैं, किस प्रकार कर देते हैं? तो वो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए अब संधि आपके सामने सरल होने के लिए जा रही है कि दीर्घादेश का मतलब देखिए
ए का समान होता है आ। ए का समान क्या है आ के बाद ए ऑब्लिक आ जाए तो एक या आ के बाद ए या आ जाए तो आ कर देते हैं। अभी नहीं समझ में आया है आपके? और देखिए किस प्रकार से कर देते हैं कि ए पूर्व पद के अंत में ए हो और पर पद के प्रारंभ में भी ए हो, अर्थात ए के बाद ए आ जाए, ए के बाद ए आ जाए तो दोनों मिलाकर के हो जाते हैं क्या आ। इधर आ है, इधर भी ए है, और इन दोनों को यदि मैं मिला दूं तो बन जाता है आ। इधर देखिए छात्रों ए, इधर है आ, ए प्लस आ दोनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं क्या आ। इधर भी आ और इधर भी आ तो भी क्या बन जाते हैं आ। ए प्लस ए बराबर आ प्लस ए बराबर ए प्लस आ बराबर भी और आ प्लस आ बराबर भी आ। तो चार स्थिति अभी हमारे सामने आ गई है, चार स्थिति अभी हमारे क्या गई है सामने आ गई है। तो पहली स्थिति बनती है हमारी कृष्ण प्लस अवतार। देखिए छात्रों कृष्ण प्लस अवतार है। संधि हमेशा दो पदों में होती है, पूर्व पद के अंतिम वाले वर्ण में, पूर्व पद के अंतिम वाले वर्ण में और पर पद के प्रारंभिक वर्ण में। दो वर्णों में हमेशा क्या होती है संधि होती है। तो कृष्ण में मैंने निकाला ए, कौन सा स्वर छिपा हुआ है यहाँ पर ए छिपा हुआ है। इधर हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है क्या ए प्लस ए, मैं दोनों को मिला दूं क्या बनेगा आ। ए प्लस ए प्लस ए बराबर आ। ए प्लस ए बराबर क्या बन गया आ बन गया। इधर से लिखते हैं क्रे आधा से और ने में से ए गया तो ने क्या रह गया आधा। ए हमारे काम में आई गया है, पीछे बचेगा बता रहे हैं, बच गया। अब देखते हैं कृष्ण। अब आधे ने में जब आ जुड़ेगा तो आ की मात्रा यानी वर्ण पूरा हो गया और स्वर की क्या लग गई मात्रा लग गई। पीछे बता है कृष्ण अवतार है। क्या बन गया छात्रों कृष्णावतार है पहली। दूसरा देखिए विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। विद्या ध में क्या है आ, इधर क्या है ए, आ प्लस ए बराबर क्या होगा आ प्लस ए बराबर क्या हुआ आ। इधर से हम देखते हैं वी, जब धामे से आ गया तो ध रह गया आधा, इधर ए गया तो बचा रथी।
जोड़ते हैं वी, ध में आ जोड़ेंगे धा, थी, विद्यार्थी। क्या बन गया छात्रों? विद्यार्थी। तीसरा है हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य। हिम में क्या छिपा हुआ है? इधर छिपा हुआ था क्या? ए। प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा हुआ होता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या छिपा हुआ होता है? स्वर। और वो भी स्वर कौन सा? ए। स्वर जोड़ करके वर्णमाला पूर्ण होती है, वरना व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। हिम में छिपा हुआ है ए। इधर हमें दिखाई दे रहा है क्या? आ। ए प्लस आ बराबर आ। क्या बचा इधर? ही में आधा, इधर लय। जोड़ेंगे छात्रों हिमालय, हिमालय। क्या बन गया? हिमालय बन गया। अब हमारा चौथा उदाहरण रहता है। चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। विद्या में क्या छिपा हुआ है? आ। फिर खोलेंगे, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ प्लस आ बराबर क्या हुआ? आ प्लस आ बराबर क्या हुआ? आ। इधर से निकालेंगे, आ में से आ गया विद्या में से तो रहा विध, इधर से आ गया तो रहा लय। जोड़ेंगे विद्यालय। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की? कृष्ण प्लस अवतार, कृष्ण में से मैंने ए निकाला, अवतार में से ए लिया, ए प्लस ए बराबर आ हुआ। इधर जब ए आ गया तो कृष्ण ने रह गया आधा, आ हमारा है ही है। इधर से ए आ गया तो बचा क्या? अवतार है। जोड़ेंगे कृष्णावतार है। विद्या प्लस अर्थी, वही प्रक्रिया की। इधर से आ निकाली, इधर से ए, आ प्लस ए बराबर आ, विद आ थी। क्या बना? विद्यार्थी। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये हमारी पहली जो स्थिति थी, ए ऑब्लिक आ प्लस ए ऑब्लिक आ बराबर आ, ये वाली स्थिति हमारी क्लियर होती है। अब हम पढ़ते हैं ई प्लस ई बराबर बड़ी ई वाली स्थिति। अब देखिए क्या होता है दोस्तों। अगली जो हमारी सेकंड स्थिति है वो होती है ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी ई। समझ में आई? चौथी जो स्थिति बन रही है हमारी ई ऑब्लिक बड़ी ई प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी। तो ये हमारी स्थिति है अगली, ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर प्लस ई ऑब्लिक बड़ी ई बराबर बड़ी ई। खोलेंगे, ई प्लस छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इधर बड़ी ई, इधर छोटी ई,
बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, कि ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई। अब देखते हैं दोस्तों, पहला उदाहरण है रवि प्लस इंद्र है। बहुत ही शानदार उदाहरण है। रवि प्लस में इंद्र है। रवि बे में कौन सी है? छोटी। इधर कौन सी ई है? छोटी। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब ई स्वर है, जब बे में से स्वर हटेगा तो बे रह जाएगा आधा र बे, इधर से ई हटेगा तो रह जाएगा नद्र। अब हम जोड़ेंगे र, बे में जब बड़ी की मात्रा लगती है तो पीछे से लगेगी र बी आधा न और द्र, रविंद्र। क्या बन गया? रविंद्र। आगे है दूसरा हमारा उदाहरण है लक्ष्मी प्लस में इंदु। लक्ष्मी प्लस में इंदु। लक्ष्मी में कौन सी की मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। इधर छोटी ई है। अब दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बड़ी ई प्लस छोटी ई जब दोनों मिलेंगे तो हमारी बन जाएगी कौन सी ई? बड़ी ई। अब हम फिर देखते हैं लक्ष्म प्लस में आधा न और दो। अब हम इन्हें जोड़ेंगे ला छ में बड़ी की मात्रा पीछे से आधा न और दो, लक्ष्मिंदु। क्या बन गया? लक्ष्मिंदु। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है हरि प्लस में ई से है। हरि प्लस में ई से है। हरि छोटी ई प्लस बड़ी ई दोनों मिलेंगे बनेगी कौन सी ई? बड़ी ई। हर से, हर रे में बड़ी की मात्रा हरीश, हरीश है। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। हर प्लस में से बराबर हरीश है। अगला है चौथा श्री प्लस में ई से है। श्री प्लस में ई से है। श्री में कौन सी की मात्रा है? बड़ी की। इधर कौन सी की मात्रा है? बड़ी की। बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी। इधर क्या रह गया? श्रेय। इधर क्या रह गया? से। जोड़ते हैं श्री से। चार जो उदाहरण है हमारे वो हो गए श्री से है। रवि प्लस इंद्र है, क्या बनेगा? रविंद्र है। लक्ष्मी प्लस में इंदु, क्या बनेगा? लक्ष्मिंदु। हरि प्लस में ई से है, क्या बनेगा? हरि से है। श्री प्लस में ई से, क्या बनेगा? श्री से है। तो ये हमारी दीर्घ संधि की दूसरी स्टेप क्लियर होती है। अब आती है तीसरी स्टेप, जो थर्ड स्टेप है। बने रहिए दोस्तों इसी प्रकार से। संधियाँ आपकी चुटकियों में सरल होती हुई चली जाएंगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी है कि जहाँ से क्रम टूटा वहाँ से व्यक्ति के दिमाग से संधियाँ भी टूट जाएंगी। अगला हमारा है तीसरी स्टेप, ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ प्लस ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ
बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। तो तीसरी जो स्टेज है हमारी दोस्तों, थर्ड जो स्टेज है, छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा ऊ, छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा प्लस बड़ा बराबर भी बड़ा ऊ। देखिए दोस्तों, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु ने में छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो गया। इधर है भा, छोटे ऊ का आधा न रह जाएगा भान, इधर है दय, भा ने में बड़े ऊ की मात्रा भानु दय, भानुदय, भानु प्लस उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ हुआ, छोटा ऊ गया तो भान, इधर से छोटा ऊ चला गया तो दय, जोड़ेंगे भा ने में बड़े ऊ की मात्रा भानु दय, है ना। अगला उदाहरण है हमारा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ है ये बनेगा हमारा गुरु प्लस में उपदेश, गुरु उपदेश तो बनेगा नहीं, ये बनेगा हमारा बड़ा ऊ का बधू प्लस उपदेश है, बधू प्लस में उपदेश है। बधू में देखिए बड़ा ऊ है, इधर छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, इधर व ध आधा पदेश है, जोड़ेंगे बधोपदेश है, बधोपदेश है। तीसरा जो उदाहरण है वह है लघु प्लस ऊर्मी, लघु प्लस में ऊर्मी, लघु में छोटा ऊ, इधर है बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बनेगा बड़ा ऊ, क्या बचेगा लघ, इधर बचेगी मी रमी, जोड़ेंगे लघुर मी। चौथा उदाहरण है बधू प्लस में ऊर्जा, बधू प्लस में ऊर्जा, इधर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, दोनों मिलेंगे हो जाएगा बड़ा ऊ, बध प्लस में रजा बराबर बधूर जा, क्या वही बधूरजा। बधूरजा मैंने क्यों लिखा है, देखिए बेटा कि जब तक छात्रा बच्ची छात्रा रहती है, एक लड़की रहती है, तब तक इतनी शक्ति नहीं होती, और बधू बनती है इसमें क्या जाती है, ऊर्जा आ जाती है, तो इसलिए मैंने लिखा है बधूरजा कि बहू की क्या है ऊर्जा, बहू आती है इसमें ऑटोमेटिक ताकत बढ़ जाती है बधूरजा। तो चौथी हो गई बधूरजा। अब ये हमने 3 स्टेज हमने पढ़ ली है बधूरजा। अब देखिए चौथी जो स्टेज है,
चौथी जो स्टेज है वो होती है री ऑब्लिक बड़ा री प्लस री ऑब्लिक बड़ा री बराबर बड़ा री। जैसे देखिए बेटा, पितृ प्लस में ऋणम, ते में किसकी मात्रा है? री की। इधर कौन सा स्वर है? री। री प्लस री बराबर बड़ी री। पी आधा ते, इधर क्या हो जाएगा? नम। जोड़ेंगे पी ते में री नम, पितृणम। दो लगा देंगे, तीन का निशान, बड़ी री की मात्रा हो जाएगी पितृणम। ऐसे ही मातृ प्लस में ऋणम, इधर छोटी री इधर भी छोटी री, दोनों मिलते हैं बड़ी री। देखिए दोस्तों, माँ ते में री गई तो आधा ते, इधर से री गई तो नम। और देखो माँ ते में री की मात्रा एक छोटी री हो गई और दूसरी लगाई तो बड़ी री और नम। क्या बन गया? मातृणम। पितृणम मातृ ऋणम। ये हमारी चौथी स्टेज हो गई री वाला री की। बड़ी री के उदाहरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री, और यही उदाहरण एग्जाम में आते हैं। क्योंकि फिलहाल जो हमारे पास बड़े उदाहरण उपलब्ध नहीं है, इसलिए एग्जामिनर भी बड़े उदाहरण नहीं देता है। कि जो उदाहरण उनके पास उपलब्ध होंगे वही तो देंगे वो, पर जो उदाहरण उनके पास उपलब्ध नहीं है वो कहाँ से देंगे? लिरी प्लस लिरी बराबर ले में बड़ी री की मात्रा। एक सूत्र सुनिए, एक सूत्र है री लिरी सवर्णभु। री लिरी सवर्णभु सूत्र से री और लिरी की सवर्ण संज्ञा हो गई है, यानी री और लिरी की सवर्ण संज्ञा हो गई है, इसलिए लिरी का दीर्घ री को ही माना जाता है। तो एक ही उदाहरण याद कर लेना बहुत है। तब लिरी प्लस में लिरिकार है। एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। इधर से निकाला मैंने लिरी, इधर से भी निकाला लिरी। लिरी प्लस लिरी बराबर बड़ी लिरी। इधर बचा तब, इधर बचा कार है, बन गया तब लिरी कार है। क्या बन गया? तब लिरी कार है। तो दोस्तों, आज हमने दीर्घ संधि के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि अब आपके दीर्घ संधि तसल्ली पूर्वक समझ में आ गई होगी। यदि आपके अंदर कोई भी कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से फिर दोबारा समझ सकते हैं। आप कमेंट डालिए, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए, आपकी जो कमियां रह गई है उन कमियों को लेकर। थैंक यू। ओके।